जय भीम नवोदय मित्रों। आज आगरा श्रीनगर बुधवार बुद्ध पूर्णिमा के दिन किस तरह से सजाया हुआ है। और ये खास बुधवार है आगरे का, क्योंकि बौद्धों की संख्या बहुत कम है, सवर्णों की संख्या बहुत ज़्यादा। उसके बावजूद भी बड़ी शान के साथ और ये खास बुधवार एक बहुत बड़ी पार्क के अंदर विद्यमान है। आइए आपको दिखाते हैं इसकी भव्यता को। ये खास बुधवार है। हम मिलेंगे आपसे, वो है हम मिलेंगे। ठीक है, अब कहाँ जा रहे हैं आप? अभी आधे घंटे में आ रहे हैं। आज इस बुधवार की भव्यता को आप देख सकते हैं। देखिए, और ये बुद्ध पूर्णिमा आइए चलिए बुधवार के अंदर चलते हैं। और बच्चों की भीड़ भाड़ काफी है यहाँ पे। सभी के चेहरे खिले खिले नजर आ रहे हैं। मैं करता हूँ, मैं तो सामने बैठा हुआ देख रहा हूँ। अभी काम पड़ गया, मैं घर भागा। जय भीम भारती जी, जय भीम। कैसे हैं आप? बैठे खड़े होंगे। आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन इस ऐतिहासिक बिहार पे आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि जीवन में पहली बार ये दृश्य देख रहे हैं। आनंदमय वातावरण है, बच्चों में, महिला में बड़ा खुशी का एहसास हो रहा है। और एक तरह से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि हम एक स्वर्ग की तरफ एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे भारती जी। आइए आप दर्शकों सभी को बुधवार के दर्शन कराते हैं अंदर से। देखिए, ये विशाल बुद्ध विहार, ये बौद्धों की शान है। इस विशाल पार्क में जो श्रीनगर कॉलोनी के अंदर मौजूद है, यहाँ बौद्धों की संख्या न के बराबर होते हुए भी और आगरे में ये एक शान के रूप में विद्यमान है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। पूजा वंदना पूरी तरह से यहाँ पर लिखी हुई है। कोई भी आकर के यहाँ पर, जिसको पूजा वंदना नहीं भी आती होगी, वो इसे पढ़ करके और यहाँ पूजा वंदना बोल सकते हैं सुबह शाम। ये इस बिहार की बड़ी खासियत है।
आइए बच्चों की चहल पहल दिखाते हैं आपको। भारतीय हो जाओ। ये आगरा के बौद्धों में सबसे प्रमुख श्रीनगर कॉलोनी है। इसमें देखिए बच्चे आज कितना एंजॉय कर रहे हैं आज के फंक्शन को देखते हुए ना। अभी आपको बाउंड्री वॉल के बाहर भी हम ये दिखाएंगे कि किस तरह से आज हमारे साथ भारती जी हैं। वैसे मैं भी इसी कॉलोनी का निवासी हूँ सौभाग्य से, लेकिन हमारे भारती जी बड़े क्रांतिकारी हैं और बड़ा योगदान रहा है उनका इस बिहार के निर्माण में। तो आइए संक्षिप्त में उनसे जानने की कोशिश करते हैं और बाउंड्री के चारों तरफ टहलते हुए और अपनी बात को रखेंगे। आप पहले यहाँ से इस बिहार की भव्यता को देखिए। आगे चलिए बोलते जाओ। कैसे ये बिहार बनाया गया उस पर थोड़ी सी संक्षिप्त में चर्चा आप डालें। ये बिहार बड़ा यहाँ पर पार्क था, तो लोग गंदगी करते थे, तो हम सब बुद्धिजीवी लोगों ने इकट्ठे होकर के और यहाँ पे चर्चा पर चर्चा की। कुछ बंते जी को यहाँ पर भूमि पूजन कराया। फिर बड़ा संघर्ष के जीवन काल में ये बिहार का निर्माण हुआ और हमारे साथ गौतम जी, ओम प्रकाश गौतम जी और डॉक्टर चंद्रगुप्त सोनी जी और बहुत बहुत लोग यहाँ पे सर्विसमैन थे, उन्होंने पूरा साथ दिया। ये वीडियो बन रही है, कितनी भीड़ आते हैं चल रहे हैं। पूरा साथ दिया और इसको और आम जनता के बीच में ले जाके जनता ने सहयोग किया और दान हमको मिला और दान के माध्यम से इसमें हमने जो है निर्माण किया। पहले ये अंडरग्राउंड बनाया, उसके बाद कुछ हमारे जनप्रतिनिधियों ने स्वेच्छा से दान दिया, जिसमें अम्बेडकर लाइब्रेरी भी है, उससे धन आया। कुछ हमारे क्षेत्रीय विधायक हुए थे गंगा प्रसाद पुष्कर जी, उस बाउंड्री वाले की जो है उन्होंने अपनी निधि से इसका निर्माण कराया। और यहाँ तक कि यहाँ बुद्धिजीवी परिवारों ने बड़े संघर्ष के साथ इस बिहार के निर्माण में जी तोड़ मेहनत करके आज इस मुकाम पे आया है कि क्षेत्र में चर्चा का विषय रहता है। जो भी प्रोग्राम हो बड़े हर्षोल्लास के साथ और बुद्ध धम्म और उसके हिसाब से चलता है। भगवान के बुद्ध के धम्म में ही यहाँ के लोगों की अधिकतर आस्था हर समय बनी रहती है। जो भी धम्म के अनुरूप त्यौहार पड़ते हैं, सभी त्योहारों को उसी हिसाब से मनाते हैं। अच्छा, यहाँ बौद्धों की संख्या कितनी है जी बताओ? यहाँ कुल मिला के कॉलोनी में 2-4 घर छोड़ के बौद्ध ही हैं ज़्यादातर। सवर्णों की संख्या कितनी है? सवर्णों की हमसे कम से कम यहाँ 2 नहीं मान लो। और उसके बाद भी आपने इस बिहार को जीत लिया? हाँ बिल्कुल, जब किसी काम को करने पे आते हैं, हाँ एक मन के लोग इकट्ठे हो जाएं तो
जरूर सफलता मिलती है और हमें सफलता मिली। और सब लोगों ने, शासन प्रशासन की भी हमें सफलता मिली। उन सब के सहयोग से ये बुद्ध विहार का निर्माण हुआ। अब हमारे बिहार पर बाहर के भी भंते आते जाते हैं। आजकल हमारे भंते जी वहाँ से आए हैं, तिब्बत के भी आ चुके हैं हमारे यहाँ, और थाईलैंड के भंते जी आज आए ही हैं। ये ऐसे मानो कि अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध विहारों में इस विहार की गिनती हो चुकी है। बाबा साहब के परिवार में उनकी पुत्र वधू कई बार आ चुकी हैं। इस बुद्ध विहार की इतनी विशेषता है कि शायद उत्तर प्रदेश में किसी भी बुद्ध विहार की इतनी होगी, लेकिन इतनी नहीं होगी जितनी इस विहार की है। जो भी राज्य के पदाधिकारी बने, राज्य में सरकार में शामिल हों, वो भी आते जाते हैं। जो बुद्ध विचारधारा के हैं वो सभी लोग आते जाते हैं। और आगरा में तो ऐसे मानो कि पहला बुद्ध विहार है जो इतनी ख्याति प्राप्त है कि विदेशों तक इसकी ख्याति पहुंच चुकी है। जब विदेशी बनते हमारे यहाँ आते हैं तो ख्याति अपने आप ही पहुंचेगी। मित्रों, 1.25 बीघा के क्षेत्रफल वाली इस पार्क में, इस श्रीनगर कॉलोनी में बौद्धों की संख्या बहुत कम होने के बावजूद भी, और ये ऐतिहासिक काम इस श्रीनगर कॉलोनी में हुआ, जो कि मैं समझता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में तो क्या भारत में कहीं नहीं हुआ होगा। मंदिर तो सड़कों में भी बनाए जा सकते हैं, पार्कों में तो बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं, लेकिन बुद्ध विहार का निर्माण किसी पार्क में करना बहुत मुश्किल है। यहाँ के बौद्ध समाज ने कितना संघर्ष किया है, इसका आकलन आप नहीं कर सकते। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आप सभी लोगों को, पूरे देशवासियों को इस त्रिविध पावन पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देने के साथ आपके अंदर ये भी बताना था कि कोई काम मुश्किल नहीं है अगर आपने ठान लिया तो। परफेक्ट योजना और उचित समय पर लिया गया काम और आपको सफलता तक पहुंचा देगा। मित्रों, आप सभी देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं बौद्ध भारत प्रस्तुत करता है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सब प्रेम, नमो बुद्धाय, जय भीम।